मेरा सभी सनातनियों को प्रणाम। जय गौ माता। स्वागत है आपका माँ लीला देसी गोधन संस्थान पर। क्या आपको पता है जिस गौ माता की आप सेवा कर रहे हैं, जिस गौ माता का पूजन कर रहे हैं, वो देसी है कि नहीं? या जिस गौ माता को आप रोटी खिलाते हैं, जो आपके घर पे आ जाती है, जो आपके बाड़े में बंधी है, वो गौ माता देसी है कि नहीं? आपको पिछले वीडियो में मैंने देसी गौ माता की पहचान बताई थी। एक बार फिर बता दूं, जो देसी गौ माता की पहचान होती है ना, उसका पहला होता है खंदूल, जिसे हम भी कहते हैं। गौ माता की होती है झालर। आप देखेंगे गौ माता की जो झालर और बहुत सारी जो मतलब गौ माता की जो पहचान है, वो आप मेरे वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म में गौ माता के पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और हर हिंदू चाहता है कि हम गौ माता की सेवा करें और करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो कई बार देखने में आया है कि जिस गौ माता का हम पूजन करते हैं, जिस गौ माता की सेवा करते हैं, वो विदेशी नस्ल की गायें होती हैं। उन गायों का पूजन करने से पुण्य तो मिलेगा, जैसे हर जीव जंतु को हम सेवा करते हैं या उनको जो जीव दया का जो लाभ मिलना है, जो पुण्य मिलना, वो ज़रूर मिलेगा। मगर वो गौ माता जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिस गौ माता का बारे में वर्णन किया, वो गौ माता हमारी ये देसी गौ माता होती है। तो हमें गौ माता की पूजन करना, गौ माता की सेवा करना, उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि जो गौ माता है वो देसी है कि नहीं। मेरे एक पहचान के व्यक्ति हैं जिनके घर मेरा जाना हुआ, और जब उनसे बातें चर्चा हुई, उनके यहाँ पे बहुत सारी भैंसें हैं, और जब मैंने उनसे पूछा कि गायें कितनी, देसी गौ माता कितनी है आपके यहाँ, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक गाय माता है, बस उसका हम सेवा करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि चलो आपकी गौ माता के दर्शन कराइए। तो जब मैं उनकी गौ माता के दर्शन करने गया ना, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यार वो जो गाय माता है जिसका वो पूजा पाठ करते हैं, जिसको वो सेवा भाव से करते हैं, सेवा भाव से रख रहे हैं, वो जो गौ माता है वो देसी ही नहीं थी, वो क्रॉस ब्रीड थी, वो जर्सी नस्ल की गाय थी। तो जाने अनजाने में हमें पता होता है कि यार ये गाय देसी नहीं है, फिर भी जाने क्यों लोग देसी गाय माता को समझ के उसका पूजा पाठ कर रहे हैं। मेरा जर्सी नस्ल या विदेशी नस्लों से कोई अलगाव नहीं है। आप दूध के लिए व्यापार कर रहे हो, करो व्यापार, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अगर आप सोच रहे हो कि हम देसी गाय माता जो हमारे घर में है, जिस गौ माता का हम पूजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो गौ माता देखो तो सही कि वो देसी है कि नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, शास्त्रों में जिस गौ माता का वर्णन किया गया है, वो गौ माता हमारी देसी गौ माता है। देसी गौ माता ही है हमारी, जो हमें जीवन का आधार देती है। हमारी देसी गौ माता का संरक्षण और संवर्धन हमें करना चाहिए। हमें देसी गौ माता पे ध्यान देना चाहिए। गौ माता रहेगी तो हम रहेंगे। गौ माता हमारी आर्थिक उन्नति का आधार है। मेरा सभी से अनुरोध है कि देसी गौ माता के संवर्धन और संरक्षण पर जितना हो सके इतना ध्यान दें। और मेरा निवेदन भी है, एक पीढ़ी हमारी जो आज उम्र के उस पड़ाव पे आ गई है, जिनके पास बहुत सारे अनुभव थे, वो पीढ़ी को मैं चाहता हूँ कि वो पीढ़ी अपने नई युवाओं को, नए जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको बताएं, देसी गौ माता की पहचान बताएं, गाय माता के क्या क्या लाभ है वो बताएं। क्योंकि उनके बताने से गौ माता के प्रति आज की युवा पीढ़ी का झुकाव देसी गौ माता की तरफ होगा और गौ माता का संरक्षण जरूर होगा। हमारी संस्था का उद्देश्य ही आपको देसी गौ माता के प्रति जागरूक करना है। जय गौ माता। मेरा नाम विजय सिंह राठौड़ झलारिया। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल माँ लीला देसी गोधन संस्थान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।